खबर है महेंद्र सिंह धोनी की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला शख्स गिरफ्तार। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है गुजरात में कच्छ जिले के एक व्यक्ति को पुलिस ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। झारखंड के रांची के रातू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान बुधवार को 168 रन के आसान दिख रहे लक्ष्य का पीछा करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद कप्तान धोनी समेत सीएसके के कुछ बल्लेबाज प्रशंसकों की आलोचना का शिकार बने, जिसमें केदार जाधव प्रमुख थे, जिन्होंने 12 गेंदों पर मात्र 7 रन बनाए। कुछ यूजर्स ने धोनी के साथ उनकी 5 साल की बेटी के खिलाफ भी शर्मनाक टिप्पणी की। खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन पर सोशल मीडिया पर पत्नियों और गर्लफ्रेंड को ट्रोल करते हुए देखा गया है, लेकिन पहली बार यह जब पसंदीदा टीम के हारने पर उनके बच्चों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। खबर है झारखंड, बिहार समेत देश के इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, क्योंकि सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुका है। आपको बता दें कि इसके बाद कुछ दिनों में ठंड दस्तक देना शुरू कर देगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी के उच्च स्तर पर दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस डिप्रेशन सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावना बनी है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस डिप्रेशन सिस्टम के कारण बारिश की संभावना बनी है। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुका है और यह पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी 24 घंटों की अवधि में यह डिप्रेशन की क्षमता में आ जाएगा और इसी तरह से पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। खबर है रेलवे कर्मचारियों को झटका, लाखों कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अब यह भत्ता। दोस्तों, कोरोना काल में रेलवे ने अपने हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। रेल प्रशासन द्वारा रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते पर नया निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत अब उन रेल कर्मियों को ही नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा जिनका मूल वेतन 43,600 रुपये या इससे कम है। बोर्ड की यह व्यवस्था लागू होने से उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे के हजारों कर्मचारी नाइट ड्यूटी अलाउंस से बाहर हो गए हैं। इससे ज़्यादा बड़ी परेशानी रेल कर्मियों के लिए यह है कि जुलाई 2017 के बाद जिन रेल कर्मियों ने नाइट अलाउंस प्राप्त किया है उनसे रेल प्रशासन अब रिकवरी भी करेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को लेकर नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT की ओर से पिछले दिनों ही तय किया गया कि ऐसे रेलकर्मी जिनका मूल वेतन 43,600 रुपये है या इससे कम है, अब उन्हें ही इस भत्ते का लाभ मिलेगा। DOPT की ओर से नया आदेश जारी करने के बाद रेलवे बोर्ड ने संपूर्ण जोनल रेलवे में यह आदेश प्रभावी कर दिया। खबर है सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब घूमने फिरने के लिए मिलेगा स्पेशल पैसा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए LTC के तहत कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC को लेकर विशेष ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार LTC का लाभ दिया जाएगा। एक LTC उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होम टाउन जाने के लिए दिया जाएगा। भारत में कहीं और घूमने की स्थिति में होम टाउन जाने के लिए 2 बार LTC का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रा का प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा 10 की छुट्टी DA भी प्रभावित होगा। खबर है सरकारी कर्मचारियों को ही बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में मोदी सरकार ने नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों को स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
खबर के मुताबिक स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस देगी, ताकि त्योहारों के समय सरकारी कर्मचारियों के पास खरीदने के लिए पैसा हो। इस स्कीम से कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी। आपको बता दें कि दिवाली दशहरे से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो तोहफा दिया है, इसे कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपए बैठेगा। खबर है, देश में कम हो रहे कोरोना के एक्टिव केस, लेकिन 5 राज्यों ने बढ़ाई चिंता। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या 71 लाख पार पहुंच गई है। इनमें से 1,09,150 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 61 लाख से ज़्यादा है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,61,000 पर आ गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज़्यादा है। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। वहीं केरल में हर रोज़ तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में रोज़ाना 15,000 के करीब केस आ रहे हैं। ऐसे एक्टिव केस में केरल अब महाराष्ट्र की बराबरी करता दिख रहा है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। खबर है, यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। फेस्टिव सीजन में 15 अक्टूबर से 200 विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे। दोस्तों, त्योहारी मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रेलवे ने फिलहाल सभी सामान्य यात्री ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लागू होने के बाद से 22 मार्च से रद्द हैं। बाद में रेलवे ने दिल्ली को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली 15 विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन 12 मई से और लंबी दूरी की 100 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू किया था। 12 सितंबर से रेलवे 80 अतिरिक्त ट्रेनें भी चला रहा है। रेलवे ने राज्य सरकारों की ज़रूरतों और महामारी के हालात को देखते हुए सभी सुविधाओं की रोज समीक्षा करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने इस माह की शुरुआत में बताया था कि हमने जोन में के महाप्रबंधकों के साथ बैठक का निर्देश दिया है कि वे स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करें। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और इसी आधार पर फैसला होगा कि त्योहारी सीजन में कितनी विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। खबर है, भारत ने छोड़ा चीन को पीछे। बीआरओ ने 1 साल में बना दिए 44 पुल। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन 1 साल में 44 पुल बना दिए हैं, जिसकी वजह से चीन भारत से पीछे हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए पुलों का उद्घाटन किया है। ये पुल 286 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही नेची फू टनल की भी आधारशिला रखी। बीआरओ ने 1 साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। बीआरओ के बनाए गए पुल भारत के लिए युद्ध से लेकर लोगों के लिए बड़े स्तर पर सुविधाजनक होंगे। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों को उद्घाटन किया उनमें 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में, 8 पुल उत्तराखंड में, 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल सिक्किम में है। राजनाथ सिंह ने जिन 44 पुलों का उद्घाटन किया उनमें से 22 अकेले भारत चीन बॉर्डर को जोड़ने के लिए तैयार किए गए हैं। इन पुलों के बनने के बाद अब भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचना बेहद आसान हो गया है। खबर है, केंद्र सरकार ने किया 50 साल के लिए स्पेशल ब्याज रहित लोन का ऐलान। दोस्तों, कोरोना की मार झेल रही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए प्रस्ताव पेश किए हैं। उन्होंने राज्यों को 50 साल के लिए स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन देने का ऐलान किया है। इसका पहला हिस्सा 2,500 करोड़ रुपए का होगा। इसमें से 1,600 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट को दिया जाएगा। बाकी के 900 करोड़ रुपए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दिए जाएंगे। सरकार ने कोरोना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत खर्च बढ़ाने के 4 कदमों का ऐलान किया है। तो दोस्तों, यह था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब इजाज़त दें। नमस्कार।